मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और हमारे पास आपके लिए दो खबरें हैं। जो एक तो ईद वाले दिन हुआ है बहावल नगर में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जो ट्यूसडे को जो आखिरी समाअत हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी के जो अपील थी इद्दत वाले केस में, उसमें एक प्रोसिक्यूटर थे जिनका नाम था एडवोकेट राना हसन अब्बास। राना हसन अब्बास ने उस दिन जो दलाइल दिए थे कोर्ट के अंदर, जिसके बाद सारों को लग रहा था कि ये केस आज ही ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन राना हसन अब्बास एडवोकेट जो हैं उनको वहाँ से तबादला कर दिया गया एज अ प्रोसिक्यूटर और उनको एंटी नारकोटिक्स कोर्ट जो है वहाँ पे भेज दिया गया। तो इन दोनों के बारे में आपसे जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बहावल नगर के अंदर जो एक आप सोशल मीडिया के ऊपर मामला देख रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, उसके ऊपर सिलसिला इस तरह है कि हमने कल से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आना शुरू हो गई थी मामले की क्या हो रहा है, मगर जैसे आपको पता है जो हमारा लेगेसी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ऊपर तो मुकम्मल ही खामोशी थी और सोशल मीडिया के थ्रू इसके बारे में ख़बरें आ रही थी, मगर उनको कंफर्म करने में टाइम लगा। और आज भी हम कुछ लोगों से राब्ते में हैं और जिनसे बात करने के बाद आज आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह था कि बहावल नगर में ईद से 2 दिन पहले जो पुलिस के एक एसएचओ थे जिनका नाम था रिजवान अब्बास साहब, वो अपनी रेगुलर जो पेट्रोलिंग होती है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। और आपको मालूम है कि पेट्रोलिंग के अंदर देखा जाता है कि कोई लोग जो है उनको रोका जाता है, उनकी तलाशी वगैरह ली जाती है। तो उन्होंने 2 सस्पेक्ट थे, उनको रोका मगर वो रुके नहीं और वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो इन्होंने उनको चेज़ किया, उनके साथ 3 कांस्टेबल थे, 2 से 3 और एक एसएचओ थे। तो ये उनको चेज़ करते करते उनके घर पहुँच गए। जब घर पहुँचे, उनके घर के अंदर एंटर हुए, तो जो ये सस्पेक्ट थे ये एसएसजी के एक हाजिर सर्विस कांस्टेबल हैं। तो अब हाजिर सर्विस कांस्टेबल जो थे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके इनको जो है जो पुलिस फोर्स के लोग गए थे, एसएचओ और 3 कांस्टेबल, इनको होस्टेज बना लिया और घर के अंदर इनके ऊपर तशद्दुद वगैरह भी किया गया और इनको घर में रखा गया। अब जब हायर अप्स ने नोटिस लिया पुलिस ने, तो साथ वाली जो तहसील है चिश्तियाँ, वहाँ से एलीट फोर्स के लोगों को बुलाया गया और एलीट फोर्स ने जाके अपने जो होस्टेजेस थे इनको छुड़वाया और उसके बाद जो लोग थे वहाँ से लेकर ये लोग निकल आए। अब ये हुआ कि मामला वीडियो वायरल हो गई, सारे मामला हो गए, आपने भी देखा होगा। उसके बाद गालिबन चांद रात को जो है ये जो आर्मी की जो हायर अप है उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने भरपूर गुस्सा दिखाया। उनके गुस्से के बाद ये हुआ कि जो रिजवान अब्बास साहब थे उनके ऊपर रिजवान अब्बास और जो 3 कांस्टेबल थे उनको फौरी तौर पे सस्पेंड किया गया और उनके ऊपर एफआईआर काटी गई 155C पुलिस ऑर्डर के तहत, और हब्से बेजा में रखने के वजह से उनके ऊपर एफआईआर काटी गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जो हमें दोस्त बताते हैं बहावल नगर के, कि बहावल नगर में 2 थाने हैं, थाना ए डिवीज़न और बी डिवीज़न, और ये बिल्कुल ही थाने साथ साथ हैं, यानी इनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं। तो जब इनको अरेस्ट करके चांद रात को लेके जाया गया तो वहाँ पे जो एसएचओ थे उनका नाम था अबसार गुज्जर साहब। तो अब जिस तरह बाकी मामलात में पेटी भाइयों का ख्याल रखा जाता है, तो उन्होंने भी जो अबसार गुज्जर साहब थे उन्होंने बकौल इनके कि उनको लॉकअप में बंद नहीं किया या उन्होंने बाहर रखा, उनके बैचमेट थे उनको साथ रखा, कोई इस तरह का उनके ऊपर कोई बकौल जिस तरह आर्मी के सोच रही थी उस तरह का कोई उनके ऊपर तशद्दुद वगैरह नहीं किया गया। तो खैर वो ईद वाले दिन जो हमें बताया जा रहा है कि नमाज ईद के बाद तकरीबन 10 बजे 15 से 20 आर्मी की गाड़ियाँ, जिसमें माशाल्लाह सारे चाको चौबंद और असले से जो लेस थे, उन्होंने अटैक कर दिया और रेड कर दिया थाने के ऊपर। उसके बाद वो जब थाने में गए तो उन्होंने ठीक ठाक पिटाई की जो थाने के अंदर लोग मौजूद थे उनकी, और अबसार गुज्जर साहब की, और इनको हॉस्टेज बना लिया। जो थाना था उसके अंदर बहुत वैंडलिज्म हुआ, तोड़ फोड़ की, इसकी भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं कि थाना तोड़ दिया। ये बात हम कंफर्म भी कर चुके हैं कि थाने में ठीक ठाक जाके बदतमीज़ी की गई। उसके बाद जब इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मारा वहाँ से, तो ये हैरानी की बात यह है कि जो लोग इंजर हो गए, और इंजर होने के बाद जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल जो वहाँ का गवर्नमेंट का था वहाँ लेके जाया गया, तो वहाँ लेके जाके जब गए तो ये पीछे गए दोबारा आर्मी के जो ओवर जेलस नौजवान थे, और वहाँ जाके उनको फिर मारा और फिर उठा के उनको हॉस्पिटल से वापस लेकर आ गए। अब इसमें मसला ये है कि जो पुलिस के वहाँ पे लोग हैं उन्होंने, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बारे में तशवीश है। उन्होंने कहा है कि इज़्ज़त और ऑनर पुलिस का कहाँ गया। अगर किसी ने
गलत काम किया है तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन लें, उसको एफआईआर आपने कर दी है, उसको चार्जशीट बनाएं, उसको डिसमिस कर दें सर्विस से, मगर साथ में ये कह रहे हैं कि जलील करके रख दिया है जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो आपकी पुलिस है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका मोराल बिल्कुल ही इन्होंने गिरा दिया है। और उसके अलावा यानी पुलिस के लिए जो हमारी जिन दोस्तों से बात हुई कह रहे हैं ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा हम हमारी अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू, हम ये लोगों के मुहाफ़िज़ हैं तो हमारा क्या हाल किया जा रहा है और हमारी इज़्ज़त ही कोई नहीं रहेगी माशरे में। उसके बाद आपको पता है जिस तरह आई वॉश के लिए वहाँ पे फिर ये हाई रैंक अफसर जो थे पुलिस के बुलाए गए, आर्मी के बुलाए गए और इन्होंने फिर खड़े होकर नारे भी लगाए और इस तरह के मामलात भी किए, बट इट वाज जस्ट एन आई वॉश। और जो पुलिस आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके साथ जो हुआ है वो आप सबके सामने है और ये हाईली 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 कंडेमेबल है। इस तरह की हरकत आप अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ करेंगे तो पीछे फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरा यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चले कि जब ये वाक़या हुआ और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और जो हमारा मीडिया है उस पर जब टोटल ब्लैकआउट है तो फिर हमें भी याद आई कि यार इस तरह के मामला तो पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं। तो इसके अंदर अब आपको मालूम है जिस तरह शायद ना हो, एक मेजर साद साहब हैं, 1 अप्रैल को कराची के अंदर ये मगिंग के अंदर इनको शॉट कर दिया गया, इनको 4 गोलियां मारी मेजर साद को लूटते हुए। और उसके बाद विद इन कपल ऑफ डेज जिस बंदे ने इनको गोली मारी थी उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ। कोई बता रहे हैं अल्ताफ़ बंगाली नामी बंदा था और उसको जो है पुलिस एनकाउंटर के अंदर ही उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा पीछे गए तो बल्कि एक हमारे सीनियर है माजिद निज़ामी साहब, उनकी एक पोस्ट भी देखी, उन्होंने याद कराया कि 2020 में कोट राधा कृष्ण कसूर में एक लेफ्टिनेंट साहब थे, उनको गुस्सा आ गया किसी पुलिस वाले के ऊपर तो उन्होंने पहले गालियां दी बहुत ज़्यादा और फिर उसको साथ ही उठा के ले गए। फिर उससे पीछे जनवरी 2022 के अंदर आपको याद होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि पेशावर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो है वहाँ पे एक कैप्टन को रोका गया था और जब कैप्टन को रोका और पुलिस ने किया तो साथ में करीब ही कोई और भी कैप्टन और मिलिट्री पुलिस के नौजवान आए और फिर उसके ऊपर नहायत ही ज़्यादा तशद्दुद किया गया जो मोटरवे पुलिस का एहलकार था। इसके अलावा फिर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये भी कोई बात 2-3 साल पुरानी है, आप सब ने वो वीडियोस देखी होंगी कि एक खातून जो थी वो यही हरीपुर हज़ारा मोटरवे के ऊपर कि मैं कर्नल की बीवी हूँ और उन्होंने बदतमीज़ी भी की थी और थप्पड़ वगैरह भी मार दिया था जो बेचारा वहाँ पे पुलिस का एहलकार था। उसके बाद एक आपको एक और हरीपुर साइड की एक वीडियो आई थी कि एक कांस्टेबल ने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसने कर्नल साहब को रोका तो उन्होंने उतर के वहाँ से उसे बाकायदा गालियाँ दी और कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, मगर जब उन्होंने वीडियो बनाई तो वो मौके से फरार हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के मामला जो हैं वो तो होते ही रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो हमारे ओवर जेलस बॉयज़ जो हैं वो उनके आगे तो कोई टिक नहीं सकता। वो तो बल्कि कराची में याद होगा मरियम नवाज शरीफ और का वो होटल का जो कमरा था वो तोड़ के वहाँ पे भी घुस गए थे। तो खैर ये तो बहुत आगे की बातें हो गई हैं अब, मगर ये वाक़या जो है इसने बहुत ज़्यादा यानी कि एक तो ईद वाले दिन और दूसरा जिस तरह का कंडक्ट किया गया ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ज़्यादा यानी हाईली वो है कंडेमेबल। दूसरी बात हम आते हैं अब आपके पास एडवोकेट राना हसन अब्बास के ऊपर। राना हसन अब्बास जो है वो एक प्रोसिक्यूटर हैं और एक बहुत ही मंजे हुए और बड़े अच्छे प्रोसिक्यूटर हैं, पुराना काम कर रहे हैं और आपने उनको नूर मुकद्दम केस के अंदर देखा होगा, फिर सारा इनाम मर्डर केस के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे यानी गवर्नमेंट की तरफ से और एज आ प्रोसिक्यूटर दलाइल दिए और दोनों जो एक्यूज़ थे उनको सजाए मौत हुई। और उसके अलावा भी ये डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो इस्लामाबाद है यहाँ पर आकर अपनी रोज़मर्रा जो है वो जॉब करते हैं और उनका कंडक्ट भी एक बहुत अच्छा है, उसको सराहा जाता है। अब मामला ये हुआ कि अभी पिछले जो ट्यूसडे को आखिरी ये बुशरा बीवी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सज़ा हुई हुई है इसके ऊपर सस्पेंशन का अपील थी, तो यहाँ पे जब ये आए तो इन्होंने आके बताया अदालत को कि ये जो केस है ये पहले अप्रैल 2023 में अप्रैल में ये मोहम्मद हनीफ नामी एक बंदा था, उसने एक एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की थी, मगर वो वहाँ पे थे जज जो थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में नसरुल्लाह साहब, उन्होंने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो थी दायरा इख्तियार जो था उसके ऊपर वो उड़ा दी थी कि ये जो है ये केस नहीं बनता क्योंकि निकाह जो है वो लाहौर में हुआ है और इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर मुकदमा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो एनीवेज उसके बाद वो दोबारा रिव्यू में गई और वहाँ पे भी प्रोसिक्यूटर यही थे तो इन्होंने यही बात की। उसके बाद खैर वो जज चेंज हुए, फिर आपको पता है कि जज कुदरतुल्लाह थे, उनके पास ये केस आया और कुदरतुल्लाह के आने के बाद
नवंबर के अंदर वो जो मोहम्मद हनीफ नामी शख्स था वो अचानक टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे अपनी दरख्वास्त वापस लेता है और विद इन नेक्स्ट 24 आवर जो है वो खावर मानिका साहब जो हैं वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं। और जो मोहम्मद हनीफ के वकील थे, जो बहुत ज़्यादा आम शहरियों के वकील बनते हैं अक्सर, राजा रिजवान अब्बासी साहब, वही वकील हायर किए खावर मानिका साहब ने। और उसके बाद आपको मालूम है कि ये केस चला और इसके अंदर 7-7 साल और 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को। तो इन्होंने आके दोबारा जब अदालत में ये आए तो इन्होंने यही दलाइल दिए कि पहले जो ये केस था ये इसके ऊपर था और सरकार इसके अंदर फरीक इस वजह से नहीं बन सकती कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो फिर सरकार इसके अंदर शामिल हो सकती है। और अभी इसके अंदर नहीं कहा गया कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है और एक ये प्राइवेट कंप्लेन है। तो उन्होंने कहा जिस तरह पहले ये केस जो था ये बाहर कर दिया गया था, ये केस नहीं बनता था, तो अभी भी ये डिस्चार्ज का केस बनता है। तो ये उन्होंने दलाइल दी और जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे और बाकी लोग भी थे तो वहाँ पे लगा कि ये केस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और अब ये जो केस है ये इसके कोई सर पैर नहीं रह गया। तो अब ये जो है इसके अंदर एक्विटल हो जाएगा। मगर खैर वो जज साहब ने कहा कि राजा रिजवान अब्बासी मौजूद नहीं है तो हम इसकी शॉर्ट डेट दे देते हैं और वो 15 अप्रैल तक चला गया। मगर उसी रोज़ अचानक शाम को एक नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर जो एडवोकेट राना हसन साहब हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और उनको एंटी नारकोटिक्स की अदालत में भेज दिया जाता है जो स्पेशल कोर्ट्स है। और कहा यह जाता है कि ये इन्होंने कभी किसी केस के बारे में मीडिया से बात की थी, इस बिना पे इनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब जब हमारी बात हुई लोगों से जो उनको जानते हैं करीबी तौर पे, तो मालूम पड़ा कि आज तक ये जो हसन अब्बास साहब है, राना हसन जो है, इन्होंने दौरान पेंडेंसी कभी किसी केस के ऊपर जो हाई प्रोफाइल केसेस भी थे उनके ऊपर भी कभी बात नहीं की। अगर जब कन्विक्शन हो गई हो, सज़ा हो गई हो, तो उसके बाद तो बंदा बात कर सकता है, उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। जिस तरह ये बड़े बड़े केसेस थे, सारा इनाम मर्डर केस था या नूर मुकदम था या दूसरे मामला थे, मगर दौरान पेंडेंसी उन्होंने नहीं किए। और उस दिन जो उन्होंने अदालत में आकर बातें की और बताया कि ये डिस्चार्ज का केस है और ये केस नहीं बनता, उसके वो ये बातें करने के ऊपर जो राना हसन साहब हैं उनको तबादला करके एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो भेज दिया गया है और उनके जाने से जो सरकार है, जो स्टेट है, वो एक बहुत ही बेहतरीन जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे महरूम हो गई है। तो ईद में ये दो डेवलपमेंट्स हुई थी, तो हमने इनको कंफर्म करने के बाद और सारे मामलात करने के बाद सोचा कि आज आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। अब आगे जो भी कोई सिचुएशन होगी या कोई ख़बर होगी तो आपसे आगे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।